देखिए, यह जो है कक्षा 8 का वर्गमूल है। उसमें ये पाठ संख्या क्या है तो 33 है और प्रश्नावली जो है 2D है। तो इस प्रश्नावली 2D जो है यह वर्गमूल का चैप्टर है। इसमें जो है प्रश्न दिया है एक प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न है। हर प्रश्नों का विकल्प भी इसमें दिया है। कुल प्रश्न की संख्या कितना है तो 5 है। कुल 5 प्रश्न है। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न है यहाँ पर लिख रहा है कि निम्नांकित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसका कथन यह है कि जो नीचे लिखे गए हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को आपका उत्तर बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या 18,09025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। इसका कथन यह है कि 18,09025 ये संख्या लिखा गया है, ठीक है। और इसका कथन यह है कि आप बताइए कि अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितने अंकों में उत्तर आएगा। तो जब कभी भी कोई संख्या दे करके और यह पूछा जाए कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे वर्गमूल में, तो सर्वप्रथम हम दी गई संख्या को गिन देते हैं। जैसे देखिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। गिनने पर कितना आ गया? 7 आ गया। और 7 एक विषम संख्या है। तो जब गिनने पर विषम आएगा तो उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। बताइए कितने अंकों में उत्तर आ गया? 4 अंकों में। हमारे देखिए, बात को बढ़िया समझिए। हमारे कहने का मतलब यह है, कई सवालों में मैं बता चुका हूं इसको, कि जब कोई संख्या दे करके और यह पूछा जाए कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो सर्वप्रथम दी गई संख्या को आप गिन दीजिए। जैसे यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो गिनने पर 7 आ गया और 7 एक विषम संख्या है। तो उसमें जब गिनने पर विषम आएगा तो 1 जोड़ दीजिएगा। तो 7 में 1 जोड़े तो 8 आ गया और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। 4 अंकों में उत्तर आएगा। कितने अंकों में उत्तर आएगा? देखिए, अगर इसी को हम गिनते हैं, मान लीजिए गिने, यदि गिनने पर सम आ गया होता तो उसमें हम 1 जोड़ते नहीं। कब 1 जोड़ेंगे बताइए? जब गिनने पर विषम आएगा तब 1 जोड़ेंगे। जब गिनने पर विषम आएगा तब हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है। और गिनने पर सम आएगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो यह बताइए कि इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा? 4 अंकों में। कितने अंकों में आएगा? ये विकल्प सही है, ये वाला विकल्प सही है, ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 100 और 999, ठीक है। इसका कथन यह है कि 100 और 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग, माने कह रहा है कि 100 और 999 के भीतर की कोई संख्या लिखिए, ठीक है, और उसका वर्ग करिए। जैसे कल्पना करिए 100 और 999 के भीतर एक 200 हो गया। 200 होगा ना उसके भीतर। आप 100 को भी ले सकते हैं, 999 को भी ले सकते हैं और इसका वर्ग करिए। देखिए, कह रहा है कि 100 और 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग में। तो 100 और 999 के भीतर बहुत संख्याएं होगी। देखिए 101 भी हो जाएगा, 102 भी हो जाएगा, 210 भी हो जाएगा। अरे, जो आपका इच्छा करे वो सब लिख डालिए। वैसी संख्या लिखिए जिसमें 3 अंक हो। तो 100 और 999 के भीतर की एक संख्या लिखिए, उसका वर्ग करिए। जैसे 200 का वर्ग करेंगे ना तो 4 पर 3 जीरो होगा, 4 जीरो होगा। ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 2 को जीरो इस पर ऐसे भाई देखिए, 200 गुणे 200 गुणा करिए 0 0 0 होगा ना। इसका गुणा करिए 0 0 0 2 0 0 0 और 2 दूना के 4, इसको जोड़िए 0 0 0 0 और ये 4। देखिए 4 पर आया है 4 जीरो। हमारा कथन यह है कि 100 और 999
के भीतर की कोई संख्या लिखिए और उसका वर्ग करिए, और जो वर्ग किए हैं तो उसका देखिए ये वर्ग है और ये क्या है, वर्गमूल है। तो बताइए वर्गमूल इसका कितना आ जाएगा, 200। नहीं समझ रहे हैं, हमारा कथन है कि इसके भीतर की कोई संख्या लिखिए आप। तो जब इसके भीतर की कोई संख्या लिखेंगे तो वह संख्या कितने अंकों की होगी, वह संख्या 3 अंकों की होगी। और उसका वर्ग करेंगे और पुनः वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए वह कितने अंकों में उतर आएगा, 3 अंकों में उतर आएगा। इसमें का कौन सा विकल्प सही है बताइए, इसमें का विकल्प जो है ये सही है। ठीक है, जैसे देखिए मैं पुनः आपसे एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए। जैसे 100 है और 999, आप 100 को ही लिख डालिए। बताइए इसमें भी तो 3 अंक है, 100 का वर्ग करिए, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, 100 गुणे 100, तो 100 में 100 का गुणा करेंगे ना तो देखिए ऐसे 5, इस पर देखिए ऐसे 100 गुणे 100 आप गुणा करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं ऐसे कर लीजिए गुणा 100, एक में एक का गुणा करिए, एक आ 2 जीरो या 2 जीरो या कुल लेके इस पर 4 जीरो लिख दीजिए। देखिए बताइए इसे आया ना वर्ग, और बताइए इसका वर्गमूल निकालिए कितना आएगा, 100 आएगा। नहीं समझ रहे हैं, बताइए कितने अंक की संख्या लिखे थे, 3 अंक की, उसका वर्ग किए तो ये आया ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक में आएगा। जैसे एक मैं अभी समझा दे रहा हूं, देखिए कहने का मतलब यह है कि जितने अंक की संख्या आप लिखेंगे, जितने अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए 13 लिखते हैं, बताइए 13 कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, इसका वर्ग करिए, इसका 2 बार गुणा करेंगे ना तो 169 आएगा, वर्ग हो गया, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा। बात आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, 3 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या लिख करके यदि उसका वर्ग करते हैं और उस वर्ग का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो कितने अंकों में उत्तर आएगा, 2 अंकों में आएगा। 4 अंक की संख्या लिखिए, उसका वर्ग करिए, 2 बार गुणा करिए, और जो वर्ग किए हैं उसका वर्गमूल निकालिए, तो बताइए कितने अंकों में आएगा, 4 अंकों में आएगा। बात आपको क्लियर हो रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि 100 या 999 के भीतर बताइए कितने अंक की संख्या आप लिख सकते हैं, 3 अंक की तो होगी ना भाई। 100 999 के भीतर आपसे मैं कह दूं संख्या लिखने के लिए तो बहुत कोई करेगा तो कहेगा सर 500 लिख दीजिए। बताइए इन दोनों के भीतर है कि नहीं है। चलिए ठीक है, इसका वर्ग करिए, एक और 2 बार गुणा करिए, 25 पर 4 जीरो आएगा, आप गुणा करिएगा 500 का 500 में। अब बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो बताइए कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, जैसे बात को समझिए, 4 है ना, 4 का वर्ग करिए, चलिए 16 आएगा। चलिए 16 का वर्गमूल निकालिए, 2 विधि है वर्गमूल निकालने का, एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। चलिए खंड से निकालते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 का खंड होगा ना, कितना में से एक निकालेंगे, 2 में से एक निकालेंगे, तो एक 2 हो गया, एक यहां से 2 हो गया, तो 2 दूना के 4। बताइए किसका वर्ग किए थे, 4 का, कितने अंक था, 1 अंक, उसका वर्ग किए और बताइए वर्गमूल निकाले तो 4 आ गया कि नहीं आ गया। हमारा कथन यह है कि अगर 2 अंक की संख्या लिखते हैं, अगर उसका वर्ग करते हैं जो आएगा, अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंकों में आएगा। 3 अंक का लिख करके वर्ग करेंगे और यदि उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक में आएगा। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपको बात समझ में आ गया है। तो बताइए इसमें 3 अंक में होगा, ये 3 अंक में होगा। देखिए आपसे मैं एक बात बता रहा हूं, 100 और 999 का भीतर का कोई भी आप संख्या लिख दीजिएगा, 100 को लिख दीजिए या 999 को लिख दीजिएगा और उसका करिएगा वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, आज जो वर्ग करने पर आएगा, जैसे कल्पना करिए आप 999 को ही लिख डालते हैं तो इसका वर्ग करेंगे ना, इसका वर्ग करेंगे तो कुछ आएगा ना, और बताइए उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 999 आएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि 999 का वर्ग करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 से तो कोई अंक का लिखे, 3 अंक का, तो आप उसका वर्गमूल निकाले तो कौन अंक में आ गया। तो जितने अंक की संख्या लिखेंगे
यदि उसका वर्ग करते हैं और उसका पुनः वर्गमूल निकालते हैं तो उतने ही अंक में उसका उत्तर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए यह जो है प्रश्न नंबर 3 है, एक संख्या 7 अंकों की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में एक 7 अंकों की मैं संख्या लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 9, ठीक है, 37 2 8 4। बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा, इसको मैं बता रहा हूं। बताइए कितने अंक लिखे गए हैं? 7 अंक। कह रहा है कि एक 7 अंकों की संख्या लिखी गई है, यदि उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आप बताइए उस कितने अंक में उत्तर आएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं कितने अंक का लिखा गया है, 7 अंक का। मैंने अपने से 7 अंक का लिख दिया, ठीक है। इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। गिनने पर बताइए कितना आया? 7 आया। ये सवाल है, सवाल नंबर 3, 7 आया। अब यह बताइए कि 7 सम है कि विषम है? तो 7 तो है विषम, तो इसमें एक जोड़िए, 7 + 1 8, और इसमें 2 का भाग दे दीजिए। कितने अंकों में उत्तर आएगा? 4 अंकों में। कितने अंकों में उत्तर आएगा? 4 अंकों में। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर गिनने पर सम आ जाता तो उसमें हम कुछ जोड़ते नहीं, बस उसमें 2 का क्या कर देते? भाग देते। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले ही आप यह जान जाएंगे कि उसके वर्गमूल में कितने अंक आएगा। कब? जब वह संख्या पूर्ण वर्ग हो तब। पूर्ण वर्ग का बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई 5 लिख दिया और कह दे कि सर बताइए ना किसके वर्गमूल में कई अंक होंगे, तो इसको आप नहीं बता सकते हैं। गिन करके जानते हैं किन संख्याओं का बताया जाता है? जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जानते हैं किसको कहते हैं? खंड करने पर समान संख्या 2 का क्या बन जाए? समूह बन जाए, उसको कहते हैं। या भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो उसका शेष कुछ भी बचे न, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो इसको आप गिने ना, तो गिनने पर कितना आ गया? तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 में कोई भी अंक नहीं लिख के दिया है। देखिए एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में आप कैसे कह दिया है कि वो संख्या 7 अंकों की है। अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो बताइए उत्तर कितने अंकों में आएगा? तो आप कहेंगे कि गिनने पर 7 हो रहा है, वह एक विषम हो रहा है, उसमें 1 आप जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 2 का भाग देंगे तो 4 अंकों में आएगा। कितने अंकों में आएगा? 4 अंकों में। कब? जब यह 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या लिखे होंगे। ये नहीं कि जो मन करे वो लिख करके आप वर्गमूल निकालिए और कहिए कि सर ने तो गलत बता दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। आप पूर्ण वर्ग लिखें, जैसे मैंने लिखा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, एकदम एक्यूरेट सही आएगा। कितने अंकों में उत्तर आएगा? 4 अंकों में। तो इसमें का विकल्प नंबर यह 3 सही है, 4। कितने अंकों में उत्तर होगा? 4। देखिए इस विधि से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का बताते हैं, सभी संख्याओं का नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 लिख दिया और कह दिया कि बताइए कि वर्गमूल निकालने से पहले इसमें कितने अंक होंगे, तो 3 का नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या। जानते हैं पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जिसका खंड करने पर समान संख्या 2 का क्या बन जाए? समूह बन जाए, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 4, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है। कह रहा है ना कि संख्या बिया और ओकर वर्गमूल निकाला जाता है, तो ओकर वर्गमूल में क गो अंक बा? 2 अंक है। वर्गमूल निकालने पर 2 अंक है, तो बताइए कि वह संख्या क अंकों की हो सकती है? तो मैं बता दे रहा हूं कि वह संख्या 3 अंकों की होगी या वह संख्या 4 अंकों की। जैसे देखिए 100 देखिए 100। अब देखिए 9801, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूं, 100 का वर्गमूल निकालिए, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। और बताइए यह 9801 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो बताइए ये कितने अंक की संख्या थी? 3 अंक की। और बताइए उसका वर्गमूल कौन अंक में आ गया? 2 अंक में।
बताइए ये संख्या कितने अंक की थी? 4 अंक की। और बताइए उसका वर्गमूल कौन अंकों में आ गया? 2 अंकों में आ गया। तो देखिए इसका कथन यह है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है। कोई संख्या है और उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें 2 अंक आते हैं। आप बताइए कि वह संख्या कितने कितने अंक की होगी? तो आप देखिए, मैं बताऊं, अगर ऐसे कोई कहे, यहां पर थोड़ा गौर से देखिएगा, कह दे कि किसी संख्या के वर्गमूल में 3 अंक हैं। वर्गमूल में कई अंक हैं? 3 अंक हैं। तो बताइए वह संख्या कितने अंकों की होगी? तो मैं बता रहा हूं, 3 अंक कहे ना, तो 3 अंक छोट संख्या लिख दीजिए और 3 अंक बोड़ संख्या लिख दीजिए। इसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और उसमें का अंक गिन के लिख दीजिए। जैसे मैं आपसे बता दे रहा हूं, देखिए किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं? किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं? 2 वर्गमूल में कितने अंक है? तो देखिए 2 अंक की छोट संख्या लिखिए और 2 अंक की बोड़ संख्या लिखिए। इसका वर्ग करिए, 100 आ जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो 9801 आ जाएगा। बताइए उस संख्या में कितने अंक होंगे? 3 अंक या 4 अंक? चलिए फिर से मैं समझाता हूं, आप घबराएंगे नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने, देखिए सबसे जटिल समस्या है, अगर ऐसे कोई पूछ दिया कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं, क अंक है, तो कह रहा है कि बताइए कि उस संख्या क अंक की होगी। तो 3 अंक की छोटी संख्या लिखिए, 3 अंक की छोटी संख्या और 3 अंक की बड़ी संख्या लिखिए। लिख दिए। अब इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो एक वर्ग करेंगे ना, तो देखिए वर्ग करेंगे तो 1 पर को जीरो होगा? 4 गो जीरो होगा। और इसका वर्ग आपसे करवा दे कि ये तो थे, लेकिन लीजिए मैं कर दे रहा हूं। 99 81 को 1 हासिल 8, और 99 81 और 8 89 89 89 को 9 हासिल 8 और पुनः हो जाएगा 89। ठीक है, 89 90। अब देखिए इस जब इसका इनके साथ गुणा किए तो ये आया, तो इसका भी गुणा करेंगे तो यही ना आएगा। तो 1 9 9 8, इस 9 का गुणा करिए, 1 9 9 8, और इसको जोड़िए, 1 9 1 10 को 0 हासिल 1, और 9 9 18, 1 19, 1 20 को 0 हासिल 2, 9 9 18 2 20 8 28 को 8 हासिल 2, 8 2 10, 1 10 9 19 को 9 हासिल 1 9। अब देखिए यहाँ गौर से ख्याल करिएगा, मैंने क्या बोला था? कहा था कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक नहीं 3 अंक बोले थे। कौन अंक बोले थे? 3 अंक बोले थे। तो कह रहा है कि वो संख्या में को अंक होगा? हम अपने से बना दिए हैं, इस 2 के जगह पर 3 लिख दिए हैं। तो कल्पना करिए, यहाँ पर गौर से देखिएगा। तो मैंने बताइए वर्गमूल में कोई अंक था? 3 अंक था। कोई अंक था? तो मैंने 3 अंक का छोट संख्या लिखा और 3 अंक का बोड़ संख्या लिखा। और बताइए इसका वर्ग किया तो इसमें कोई अंक आ गया? 5 अंक आ गया, और 2 2 4 1 6 अंक आ गया। बताइए अगर हेजक लिखा होता कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं, यहाँ 2 के जगह पर 3 अंक लिखा होता, तो पूछता कि वह संख्या क्या होगी? तो देखिए वह संख्या 5 अंक की होगी या 6 अंक की होगी। पहले बात को समझिए। देखिए मैं अभी यहीं एक चीज और बता रहा हूं, समय लगे उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है, वर्गमूल में कोई अंक है, तो पूछ रहा है कि वह संख्या कितने अंकों की होगी? तो 2 अंकों की छोटी संख्या लिखिए और 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, और इसका कर दीजिए वर्ग, तो ये हो जाएगा 100, और इसका वर्ग करेंगे तो 9801 हो जाएगा। बताइए वह संख्या कितने अंकों की होगी? गिन लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4। बताइए वो संख्या कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की? ये विकल्प सही है इस सवाल के लिए। लेकिन लीजिए मैं पुनः बता रहा हूं, एक बार गौर से सुनिएगा। किसी संख्या के वर्गमूल में चलिए 4 अंक है। कितना अंक है? तो पूछ रहा है कि वह संख्या कितने अंकों की होगी? तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, 1 पर 3 0, 1 पर 3 0, और 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की क्या लिखिए? बड़ी संख्या लिखिए। अब इसका वर्ग करिए, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, और उसका गिन लीजिएगा, और इसका भी वर्ग करके गिन लीजिएगा, और यहां पर लिख दीजिएगा। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं?
हमारा कथन यह है कि अगर ऐसे पूछे कि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, माने वर्गमूल निकाला जाता है तो 2 अंक आता है, आप बताइए कि वो संख्या कितने अंकों की होगी। तो बताइए वर्गमूल में कितना अंक कह रहा है, 2 अंक ना। तो 2 अंक का छोट संख्या लिख दो, 2 अंक का छोट संख्या 10 हो जाएगा। 2 अंक का बड़ी संख्या लिख दीजिए, कर दीजिए उसका वर्ग, 2 बार गुणा कर दीजिए और गिन लीजिए कितना अंक आता है। तो देखिए 2 अंक का छोटी संख्या लिखे ना तो में 100 ही होता, 3 अंक करा था, और बड़ी लिखे तो 4 होते, इसमें ये सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5, ठीक है ना, नहीं आएगा तो फिर बताइए। देखिए निम्नांकित, निम्न मतलब नीचे, अंकित मतलब छापा गया है, प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कह रहा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 जो है, निम्नांकित, निम्न मतलब होता है नीचे, अंकित मतलब होता है छापा गया, प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। कह रहा है कि जो संख्या लिखा गया है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में 5 दिया है, पांचों के पूछा है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बताइए वर्गमूल में कितने अंक होंगे निकालने इसका नियम जानते हैं ना। दी गई संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं, गिनते हैं। क्या करते हैं, गिनते हैं। तो बताइए कैसी संख्या को हम गिनते हैं। हाँ भैया, जो पूर्ण वर्ग हो उसको गिनते हैं, उसको बताते हैं। पूर्ण वर्ग जानते हैं किसको कहते हैं, खंड करने पर समान संख्या 2 2 का क्या बन जाए, या भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो शेष न बचे, दोनों का रीजन है। ठीक है, देखिए यहां पर जो है इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे गिनेंगे, देखिए लेकिन इस पे जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसी का हम ऐसे निकालते हैं, यही नहीं कहने का मतलब है। तो चलिए हम इसको गिनते हैं। अब आप कहेंगे क्या सर आप जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन वो कहा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो नियम तो यही है। माने कोई संख्या दी गई है और उसके वर्गमूल में कितने अंक हैं बताने का नियम तो यही है कि संख्या को गिन दीजिए, सम है तो 2 का भाग दे दीजिए, यदि विषम है तो 1 जोड़ के भाग दे दीजिए। एक और नियम है, एक और नियम है, जानते हैं क्या नियम है, 2 2 का जोड़ा बनाने वाला। अगर 3 गो समूह बनेगा तो 3 अंक में आएगा। अगर मान लीजिए कि 3 गो, जैसे ऐसे देखिए यहां पर देखिए 2 3 0 4, बताइए को समूह बना है, एक और 2 अंक में आएगा। जैसे ऐसे देखिए 1 5 6 2 5, जोड़ा बनाइए, बताइए को जोड़ा बन रहा है, 2 गो ना, एगो बच जा रहा है ना। तो जब जोड़वा बनेगा एगो बचेगा तो एगो अधिका करके बता दीजिएगा। तो इसका कौन अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। देखिए 2 गो जोड़ा बन गया, एगो बच गया, तो 2 अंक में ही हो गया, एगो जो बचा है अधिक कर देंगे या गिन करके बताएंगे। तो चलिए सबसे बढ़िया हम लोग को गिन करके ही बताने वाला अच्छा है। तो यहां पर मैं गिन रहा हूं, देखिए गिनिए 1 2 3 4, बताइए गिनने पर कितना आया, 4। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, 2 का भाग दीजिए, कितने अंकों में। चलिए तो पहले का बता दीजिए कितने अंकों में भैया उत्तर आएगा, 2 अंकों में। चलिए दूसरे करते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5, बताइए 5 सम है कि विषम है, तो विषम है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 हो गया, और 6 में 2 का भाग दे दीजिए, 3 अंक। बताइए कितने अंकों में उत्तर आ गया। चलिए 3 अंकों में उत्तर आ गया दूसरे का। तीसरे को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, बताइए गिनने पर कितना आ गया, 6 आ गया। 6 बताइए सम है कि विषम है, तो 6 क्या है, सम है। तो जब गिनने पर सम आएगा तो नहीं जोड़ेंगे, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो बराबर कितना आ गया, 3 अंक। बताइए इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। अब चलते हैं 4 नंबर, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया गिनने पर। गिनती के अंक कितने आ गए, 8। 8 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, बताइए कट के कितने अंकों में आ गया, 4 अंकों में। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 अंकों में उत्तर आएगा। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यह भी गिनने पर 8 आ गया, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 4 अंकों में। बताइए इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, 4 अंकों में। आप एक बात नोट करिएगा, बढ़िया से गौर करिएगा, जब हम गिने हैं और गिनती के अंक सम आ गए हैं तो उसमें मैंने डायरेक्ट 2 का भाग दे दिया है, लेकिन जहां मैंने गिना
और वहां पर गिनने पर विषम आया तो वहां मैं एक जोड़ करके और उसे सम बना करके तब भाग दिए हैं। लेकिन इस प्रकार से जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, पहले बता सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न थे और पांचों बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट देखिए।